मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं यूनिफाइड सिविल कोड यूसीसी, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है, क्या देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत है, इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। विषय महत्वपूर्ण है। वाई इंडिया नीड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों ये समान नागरिक संहिता की जरूरत आ पड़ी है। ये आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्स तथा आम नागरिकों को जानकारी इसकी होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यूसीसी का जो मुद्दा है वो वर्तमान में काफी सुर्खियों में है। अनौपचारिक रूप से अभी सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक कमेटी भी गठित की है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मिनिस्टर विचार करके अपनी राय सरकार के सामने रखेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय इसका विरोध कर रहा है, जिसमें मुसलमान मुख्य रूप से आर्टिकल 25 का हनन उसको माना जा रहा है। महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा। भारत देश क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए सबकी भाषा अलग अलग है, बोली अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है। तो कुल मिलाकर आम लोगों की राय है कि अभी केवल गोवा जैसे राज्य में यूसीसी एप्लीकेबल है और शेष भारत में समानता एक सी नहीं हो पाएगी। एक देश के लिए एक कानून क्यों ना हो, इस पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आर्टिकल 44 भारत के संविधान में, उसमें यह व्यवस्था दी गई है और समान नागरिक संहिता का प्रावधान रखा गया है। धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, स्थान के आधार पर, भाषा आदि से परे हटकर प्रत्येक नागरिक की समान नागरिक संहिता हो, इसलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का विचार है। आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21 का उल्लंघन ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं के मामले में, विवाह में, तलाक में, उत्तराधिकार में, संरक्षण में इस कानून का उल्लंघन होगा, ऐसा लोग मान रहे हैं। विधिक प्रणाली को समान रूप से, समान ढंग से बनाने से कानून के प्रयोग में भेदभाव को समान अधिकार एवं सुरक्षा मिलेगी। वैसे मेरे मत में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी है, भले ही विरोधी विचार कर रहे हैं, सरकार का ये मत अच्छा है। भारत विविधता वाला देश है, जिसमें अल्पसंख्यक मुसलमान भले ही विरोध कर रहे हों, सभी पर समान कानून लागू होने से चूंकि जनसंख्या एक नंबर पर पहुंच गई है, चीन के आगे निकल गई है, उस पर रोक लग सकेगी। दूसरा यह है कि आर्टिकल 25 से 28 संविधान निर्माताओं के लिए एक चुनौती है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में, कि ये संहिता लागू की जाए कि नहीं, ये डिबेट का विषय है। व्यावहारिक चुनौतियां हैं, राह में बार बार रुकावटें हैं। जबकि पूर्व में 1985 में शाहबानो केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में, और दूसरा 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्गल मामले में भी इस बारे में कहा था। लेकिन कोई भी सरकार, राजनीतिक दल आसानी से इसे लागू करने की स्थिति में नहीं रही। समग्र रूप देना इसका आसान नहीं है, संवैधानिक इसमें चुनौतियां हैं, सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए और सरकार इसके लिए अलग अलग लोगों की राय भी ले रही है। सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है। विवाह, समाज सुधार, तलाक, पुनर्विवाह, इन सब मुद्दों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शरिया कानून 1937 की क्या स्थिति रहेगी, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की क्या पोजीशन बनेगी, पारसी मैरिज एक्ट की क्या है, कितने सुधार की आवश्यकता है, इन सब पर विचार चल रहा है। निजी मामलों में व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक दलों ने इस संहिता को काफी संवेदनशील, विभाजनकारी मुद्दा बताया है। तो कुल मिलाकर एक समान राय बनाना अभी कठिन है। फिर भी सरकार का यह प्रयास है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। व्यक्तिगत लाभों को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल हितधारकों के साथ सरकार को विचार विमर्श मेरे मत में करना चाहिए। 2018 में यद्यपि विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को गैर जरूरी होने के संबंध में अपनी राय दी थी, तो ये एक डिबेट का मुद्दा है। सरकार प्रयासरत है, गोवा जैसे राज्य में लागू है। इसके अलावा अभी हाल ही में उत्तरांचल में लाने का प्रयास किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी इस बार में राज्य अपना बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक डिबेट का विषय है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से, एक समान नागरिक संहिता हो जाने से सभी व्यक्तियों के जो भी अधिकार हैं उस बारे में डिबेट के बाद सरकार जो निर्णय लेगी वो अच्छा ही लेगी, देश के हित में होगा। भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है, हर संप्रदाय के यहाँ लोग हैं, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। और ये यूसीसी लाना, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरला मुद्गल वगैरह के मामले में, शाहबानो केस में कहा है, तो बनाना भारत के हित में ही होगा। ये मेरी राय है। इसके अलावा इस वीडियो में यहीं तक। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा नए नए वीडियोस लाकर आपकी कानूनी जानकारियों को इस चैनल के माध्यम से बढ़ा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, स्नेह मिल रहा है, उसके लिए मैं हृदय से सभी जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे वीडियोस को देखते हैं उनके लिए हृदय से आभारी हूँ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना द आरटी हब के नाम से है,
यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।